नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में समझाने वाला हूं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कैसे काम करता है, हमारी जो गाड़ियां होती हैं उसमें कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। और गियर बॉक्स का क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट गियर बॉक्स। गियर बॉक्स है जो गियर बॉक्स एक ऐसी युक्ति है जो हमारी स्पीड और टार्क को चेंज करती है। ये ऐसी युक्ति है जो स्पीड और टार्क को चेंज करती है बिटवीन इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स। इंजन और जो हमारी ड्राइविंग व्हील है, जो हमारे पहिए घूमते हैं, तो इन दोनों के बीच में स्पीड को चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गियर बॉक्स का। कि जैसे आप जानते हो कि आप यदि खुले रोड पे चल रहे हो तो आप टॉप गियर में चलते हो, हाई गियर में चलते हो। टॉप में जिसमें हमारी गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, स्पीड हमारी बहुत हाई होती है। लेकिन जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो हमको स्लो चलना पड़ता है, हमको धीमा चलना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? गियर को चेंज करते हैं। तो जो गियर बॉक्स है वो यही है। यही हम गियर बॉक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि जो गियर बॉक्स इज ए टॉर्क एंड स्पीड चेंजिंग डिवाइस बिटवीन इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स। द व्हीकल रिक्वायर हाई टार्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को जस्ट क्लच छोड़ते हैं, हाई टार्क की नीड होती है। स्टार्टिंग के दौरान हाई टार्क की नीड होती है। एंड क्लाइंबिंग हिल्स, और जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है? हाई टार्क की नीड होती है। इवन थ्रो दे परफॉर्म एट लो स्पीड। इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो हमारी क्या होती है? यहाँ पे स्पीड तो कम होती है लेकिन हमको हाई टार्क की नीड होती है। टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन को हम सिलेक्टिव टाइप बोलते हैं। तो सिलेक्टिव टाइप या मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें हमारे स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स आता है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है और हमारा सिंक्रो मैश गियर बॉक्स आता है। इसमें हमारे कितने? 3 प्रकार के गियर बॉक्स हैं। मैनुअल टाइप ट्रांसमिशन, जिसमें हम हाथ से ट्रांसमिट करते हैं, गियर को चेंज करते हैं। बाइक वगैरह जो हमारी होती है उसमें हम गियर के लिए पैर के थ्रू चेंज करते हैं। तो स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश एंड सिंक्रो मैश गियर बॉक्स ये हमारे सिलेक्टिव टाइप गियर बॉक्स में आते हैं। और प्रोग्रेसिव टाइप या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है जिसमें हमारा एपिसाइक्लिक या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारी आजकल न्यू स्कूटी वगैरह आ रही हैं जो एक्सीलेटर पर काम करती हैं, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है जिसमें ऑटोमेटिकली हमारा एंगेज और डिसएंगेज का काम होता है। उसमें हमको मैनुअली क्लच के को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अब हम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में बताते हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स क्या है? तो इसमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में सबसे पहली जो पोजीशन है, सबसे फर्स्ट पोजीशन हम किसकी लेंगे? न्यूट्रल पोजीशन। मींस हमारा इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी हमारी गियर में नहीं हमने डाली है और हमारी गाड़ी क्या है? खड़ी हुई है। तो ये हमारा यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसको आपको देखना है। एक हमारी क्लच शाफ्ट है, तो क्लच शाफ्ट कौन सी है? यहाँ पे ये हमारी है जो यहाँ पे ब्लैक कलर की एक क्लच शाफ्ट है। ये हमारी यहाँ पे ले शाफ्ट है, या इसको हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। ले शाफ्ट को ही काउंटर शाफ्ट बोला जाता है। और यहाँ पे हमारी होती है मेन शाफ्ट। तो हमारा क्लच शाफ्ट पे क्लच गियर लगा हुआ है, ले शाफ्ट है उस पे गियर बी लगा हुआ है और क्लच शाफ्ट पे गियर ए लगा है। मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट के ऊपर हमारा एफ और डी गियर 2 माउंटेड हैं। और इसके बाद ले शाफ्ट पे हमारा जो है ई, सी और जी और एच गियर्स होते हैं। एच हमारा रिवर्स गियर के लिए आइडियल गियर होता है, तो जी एच होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारी मेन शाफ्ट है वो हमारी डिस्कनेक्टेड है, कहीं पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, 2 गियर के बीच में एंगेज नहीं है। मतलब हमारा इंजन स्टार्ट है और इंजन की क्रैंक शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होके हमारी क्लच शाफ्ट के द्वारा कहां तक पहुंच रहा है? ले शाफ्ट पर पहुंच रहा है या काउंटर शाफ्ट पर पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे डिसएंगेज होने की वजह से इंजन तो स्टार्ट है लेकिन ये पावर हमारा पहिए तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे व्हील्स तक पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो व्हेन द गियर आर इन न्यूट्रल पोजीशन, जब हमारा गियर न्यूट्रल पोजीशन में होता है,
तो द इंजन इज स्टार्ट एंड क्लच इज एंगेज। तो हमारा क्या होता है, इंजन तो स्टार्ट होता है, इंजन रन करता है, मतलब क्लच हमारा क्या है, एंगेज है। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन क्रैंकशाफ्ट टू द ले शाफ्ट थ्रू द क्लच गियर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि पावर क्लच गियर के द्वारा ले शाफ्ट पे तो पावर हमारा ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रल पोजीशन में क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में, इन न्यूट्रल पोजीशन ऑल गियर्स ऑफ मेन शाफ्ट डिसएंगेज विद ले शाफ्ट। इसमें क्या है कि जो हमारे मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट के सभी गियर्स डिसएंगेज हैं, किससे, ले शाफ्ट से। तो ड्यूरिंग न्यूट्रल पोजीशन मेन शाफ्ट डज नॉट रोटेट एंड नो पावर ट्रांसमिट टू द व्हील्स। तो जब हमारे ये डिसएंगेज होंगे, मैच ही नहीं है एक दूसरे से, तो क्या है कि पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, पावर ट्रांसमिट नहीं होगा तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी मूव नहीं करेगी, लेकिन इंजन स्टार्ट है। ठीक है, तो ये किस केस में है, न्यूट्रल की पोजीशन में। अब हम देखेंगे फर्स्ट गियर, ये है अब हमारा यहाँ पे क्या गियर है, जो हमारा है फर्स्ट गियर। कौन से गियर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट गियर। अब यदि हमने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, गाड़ी हमने फर्स्ट गियर में ली, तो इसमें आपको दिख रहा है डायग्राम में कि जो हमारा फर्स्ट गियर है वो हमारा गियर डी गियर सी से एंगेज है। गियर डी गियर सी से क्या है, एंगेज है। तो ये हमारा गियर सी है और ये हमारा गियर डी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एंगेज हैं। लेकिन बाकी के आपके जो है वो क्या है, डिस्कनेक्ट हैं। तो व्हेन द गियर शिफ्ट लीवर इज ऑपरेटेड, तो हम गियर शिफ्ट लीवर को जब ऑपरेट करते हैं टू स्लाइड द गियर डी, तो हम क्या करते हैं, गियर डी को स्लाइड करते हैं एंड एंगेज इट विद गियर सी। तो ये हमारा गियर सी से क्या होता है, एंगेज हो जाता है, परंतु गियर एफ एंड गियर ई नॉट एंगेज। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं और एंगेज नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा सी एंड डी गियर है वो एंगेज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, तो क्या होगा, द पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम द क्लच शाफ्ट टू ले शाफ्ट टेक प्लेस बाय क्लच गियर ए एंड ड्राइव गियर बी। तो हमारा पावर है जो क्लच शाफ्ट से ट्रांसमिट होकर ले शाफ्ट पे पहुंच रहा है गियर ए और बी के द्वारा, एंड रोटेट ले शाफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ क्लच शाफ्ट। तो जिस डायरेक्शन में हमारी क्लच शाफ्ट घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या रोटेट करेगी, काउंटर शाफ्ट है वो रोटेट करती है। एंड द गियर डी एंगेज विद गियर सी। इस केस में फर्स्ट गियर में जब हम गाड़ी लेंगे गाड़ी को, तो क्या होगा, गियर डी एंगेज होता है गियर सी से एंड रोटेट मेन शाफ्ट। जैसे ये एंगेज होंगे तो हमारी मेन शाफ्ट भी घूमने लगेगी एज ए सेम डायरेक्शन ऑफ क्लच शाफ्ट। तो जिस डायरेक्शन में क्लच शाफ्ट घूम रही थी उसी डायरेक्शन में हमारी मेन शाफ्ट क्या होगी, रोटेट होगी। तो जब मेन शाफ्ट रोटेट होगी तो ये हमारा पावर, इसका मतलब है कि मेन शाफ्ट से सीधा हमारा पहुंचेगा कहां पे, डिफरेंशियल, और वहां हमारे पहिए पे पहुंचेगा, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेन शाफ्ट टू व्हील एंड व्हीकल मूव स्लोली। तो जैसे पावर ट्रांसमिट स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जो हमारी साइज है, ये हमारी सी जो गियर है, सी हमारा स्मॉल गियर है, जबकि डी हमारा है वो हमारा लार्ज गियर है, उसकी साइज हमारी क्या है, बड़ी है। तो जब सी हमारे 2 चक्कर घूमेगा तो हमारा डी 1 चक्कर घूमेगा। तो इससे हमारी क्या है कि स्लो स्पीड होगी, गाड़ी हमारी क्या होगी, धीरे धीरे मूव करेगी, स्लोली चलेगी। तो ये हमारा किस केस में होता है, फर्स्ट केस में होता है। डी स्पीड ऑफ द व्हीकल रिड्यूस। सेकंड जो है, सेकंड गियर की यदि हम बात करें तो सेकंड गियर में क्या होगा, ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं सी और डी हमारे डिसएंगेज हैं। हमारा गियर सेकंड कनेक्टेड है जो कि एफ नाम दिया है, गियर सेकंड मेन शाफ्ट का एफ है, ये कनेक्टेड है काउंटर शाफ्ट के किससे, ई से। तो ये हमारा जो केस है इसमें हमारा ये एफ गियर है, ये ई गियर से कनेक्ट है, आपस में क्या है, एंगेज हैं। तो नाउ द गियर डी एंड गियर सी डिसएंगेज। हमारे गियर डी और गियर सी है जो डिसएंगेज होंगे, एंड गियर एफ एंड गियर ई एंगेज्ड बाय गियर शिफ्ट लीवर। जब हम लीवर को टर्न करेंगे तो हमारे ये दोनों गियर क्या होंगे, डी और सी डिसएंगेज होंगे, और हमारा एफ और ई है जो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो जब ये एंगेज होंगे तो हमारा लिए क्या इससे जानना है,
तो इसमें क्या होगा, इन सेकेंड गियर द साइज ऑफ गियर ई लार्ज। जब हम गाड़ी को सेकेंड गियर में ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे जो गियर ई है, जो काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट पर माउंट है, उसकी साइज लार्ज है एज कंपेयर टू गियर एफ। किसकी अपेक्षा? गियर एफ की अपेक्षा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो ले शाफ्ट पे गियर ई है ये हमारा एक चक्कर घूमेगा और सेम टाइम में हमारा गियर एफ जो है मेन शाफ्ट पे वो हमारा 2 चक्कर काटेगा, 3 चक्कर काटेगा। तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो इसमें आपका जो स्पीड रेशो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके बाद डिफरेंशियल पे पावर पहुंचेगा तो डिफरेंशियल और इसको चेंज करेगा, बढ़ाएगा। इससे हमारी गाड़ी फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड गियर में तेज दौड़ेगी, इसमें स्पीड आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें स्पीड ऑफ व्हीकल इज हायर फ्रॉम फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर की अपेक्षा इसमें आपकी स्पीड है जो अधिक होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड गियर। तो जो हमारा थर्ड गियर की हम बात कर रहे हैं, यदि गाड़ी में हमारा थर्ड गियर है, इसको हम टॉप गियर भी बोल सकते हैं कि हम गाड़ी को टॉप में चला रहे हैं। हमारी गाड़ी में 3 गियर मतलब ये टॉप है। तो नाउ फर्दर गियर चेंज बाय गियर शिफ्ट लीवर। हम पुनः फिर से गियर को यदि चेंज करते हैं, किससे, गियर शिफ्ट लीवर से, तो द गियर एफ एंड गियर ई आर डिसएंगेज। हमारे गियर एफ और गियर ई जो हैं ये हमारे ऐसे डिसएंगेज हो जाएंगे। एंड द गियर एफ इज डायरेक्टली एंगेज बाय क्लच गियर। और ये हमारी जो शाफ्ट है, गियर एफ है, ये ई से डिसएंगेज होके सीधा हमारा क्लच गियर के अंदर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, डायरेक्ट एंगेज हो जाएगा बाय क्लच गियर ए। तो क्या होगा, जो क्लच गियर ए की स्पीड होगी सेम स्पीड में हमारी मेन शाफ्ट घूमेगी और पावर हमारा ज्यादा ट्रांसमिट होके जाएगा डिफरेंशियल पे। वहां पे हमारी पहिए पे जो व्हील है, स्पीड है, वो ज्यादा स्पीड में आरपीएम पर रोटेट करेंगी, जिससे गाड़ी बहुत तेज भागती है। तो इसमें द मेन शाफ्ट रोटेट सेम स्पीड एच क्लच शाफ्ट विद गियर रेशो 1/1। तो इसमें जो हमारी मेन शाफ्ट है और जो क्लच शाफ्ट है ये सेम स्पीड से 1/1 रेशो से क्या होंगी, रोटेट करेंगी। द डिफरेंशियल गियर इंक्रीज दिस रेशो टू अबाउट 4:1 बिटवीन इंजन क्रैंक शाफ्ट एंड व्हील। और इसके अलावा जो हमारा डिफरेंशियल गियर होता है, जो हमारे स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, गियर इंक्रीज करेगा, रेशियो को 4:1 में चेंज कर देगा, किसके बीच में, क्रैंकशाफ्ट और व्हील्स के बीच में। तो ये हमारा टॉप गियर होता है जिसमें हमारी गाड़ी सबसे तेज भागती है, सबसे तेज दौड़ती है। नेक्स्ट है लास्ट रिवर्स। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स। रिवर्स गियर है, यदि हम गाड़ी को बैक करते हैं तो हमें क्या है, इसमें दिख रहा है कि हमारी इंजन स्टार्ट है और क्लच शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होकर काउंटर शाफ्ट पर पहुंच रहा है गियर ए से गियर बी के द्वारा। लेकिन हमारे मेन शाफ्ट और इसके गियर क्या है, डिसएंगेज हैं। तो इसमें अब हमारा जो गियर एंगेज हो रहा है ये हमारा कौन सा गियर है, जो हमारा मेन शाफ्ट का डी गियर लगा हुआ है और हमारा आइडियल गियर बी है जो कि हमारा ले शाफ्ट के गियर एस से कनेक्ट है। तो ये हमारे आपस में क्या होंगे, एंगेज होंगे। तो नाउ फर्दर गियर्स चेंज्ड बाय गियर शिफ्ट लीवर, द गियर ए एंड गियर एफ आर डिसएंगेज एंड गियर डी एंड गियर एच आर एंगेज्ड। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। तो द स्पीड ऑफ रिवर्स गियर सेम एच फर्स्ट गियर। तो जो हमारे रिवर्स गियर की स्पीड होगी वो हमारे फर्स्ट गियर के जैसी ही होगी, उतने ही बराबर होगी। एंड मेन शाफ्ट रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारी मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट हमारी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, किसके, क्लच शाफ्ट की, क्योंकि हम रिवर्स गाड़ी को बैक कर रहे हैं, रिवर्स गियर डाला हुआ है। तो ये हमारे इनका जो सेम डायरेक्शन में मूव हो रही थी क्लच शाफ्ट और ये, और काउंटर शाफ्ट अपोजिट हो रही थी। तो अब रिवर्स की जब बात आएगी तो ये हमारी क्या होगी, मेन शाफ्ट क्लच शाफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ओके, नाउ द स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जनरली नॉट प्रीफर्ड एज मोर, नॉट प्रीफर्ड मीन्स इसको हम सामान्य तौर पर ज्यादा उपयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको गियर एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स की नीड होती है। आल्सो नॉइस प्रोड्यूस वाइल चेंजिंग द गियर। और जब हम गियर्स को चेंज करते हैं, गियर्स को बदलते हैं, तो क्या होती है, आवाज आती है, किरकिराने की आवाज आती है, नॉइस प्रोड्यूस होती है, किसमें, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में।
तो दोस्तों ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स था, जिसके 3 गियर और रिवर्स सहित 4 गियर्स के बारे में हमने जाना, अलग अलग डायग्राम, अलग अलग व्यू से। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।